स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण नामक चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम संक्षारण कोरोजन का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं संक्षारण यानी जिसे हम कोरोजन कहते हैं की परिभाषा देखें। किसी धातु का वायु, अम्ल तथा आर्द्रता यानी नमी की उपस्थिति में क्षय होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अर्थात जब कोई धातु जल और वायुमंडल के संपर्क में आती है तो नमी और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्साइड के साथ धातुएं धीरे धीरे क्रिया करके अवांछित पदार्थों जैसे धातु के ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड तथा कार्बोनेट आदि में परिवर्तित होकर नष्ट होने लगती है, जिसे जंग लगना या संक्षारण कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पर कुछ धातुएं रखी गई हैं जिन पर लाल भूरे रंग के ये कलर बने हुए हैं, जिनका ये जो धातु है वह ऑक्सीजन के साथ संयोग करके इस तरह से लाल भूरे रंग में परिवर्तित होते हैं और धीरे धीरे संक्षारित होकर के नष्ट होने लगते। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं जो लाल भूरे रंग के चित्तीदार रंगों में बदल रही हैं। इसका मतलब ये जो धातुएं हैं वह वायुमंडल में उपस्थित नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके अवांछित और नष्ट होने वाले पदार्थों में परिवर्तित हो रही है, जिसे ही हम जंग लगना या संक्षारण कहते हैं। यानी जब कोई धातु वायु के संपर्क में आने पर या नमी के संपर्क में आने पर या अम्ल के संपर्क में आने पर धीरे धीरे अवांछित पदार्थ जैसे धातु के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट आदि में परिवर्तित होकर नष्ट होते हैं, तो उसी क्रिया को हम संक्षारण या जंग लगना हम देखेंगे। लोहे में जंग लगना संक्षारण का प्रमुख उदाहरण है। लोहा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके लाल भूरे रंग का पदार्थ बनाता है, जिसे हम जंग लगना कहते हैं। उसी प्रकार चांदी का भी संक्षारण होता है। चांदी की सतह पर संक्षारण के कारण काले रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे सिल्वर सल्फाइड यानी Ag2S उपस्थित होता है। यानी चांदी का जब संक्षारण होता है तो वह धीरे धीरे काले रंग में बदलने लगता है। ठीक इसी प्रकार तांबे का भी संक्षारण होता है और जिसके कारण तांबे पर हरे रंग का पदार्थ बनता है। इस तरह से लोहा, सोना, चांदी इत्यादि का संक्षारण होता है और वो धीरे धीरे नष्ट हो। जैसे हम चित्र में देखेंगे यहाँ पर लोहा है, यह जो लोहा है वह ऑक्सीजन से क्रिया करके Fe2O3 into H2O NaH2O बनाता है, यानी यह ऑक्साइड बनाता है, जिसके कारण यह धातु धीरे धीरे संक्षारित होकर के नष्ट होने। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे ये जहाज जो है यह भी वायु के संपर्क, पानी के संपर्क में आने के कारण ही इसके जो धातु हैं वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, जल के साथ क्रिया करते हैं और विभिन्न प्रकार के संक्षारित होने वाले अवांछनीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके कारण ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए लोहे पे जंग लगना, चांदी का काला होना और तांबे का हरे रंग में बदलने की जो प्रक्रिया है वह संक्षारण का एक उदाहरण है। आइए अब हम संक्षारण से बचाव के उपाय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। संक्षारण से धातुओं को बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। पहला देखेंगे, धातुओं के सतह पर पेंट, ग्रीस, तेल इत्यादि लगाकर हम धातुओं को संक्षारित होने से बचा सकते। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे, घरों में लगने वाले लोहे के सामानों को हम कलर से पेंट कर देते हैं क्योंकि वो संक्षारित नहीं होंगे और ज्यादा दिनों तक उपयोग में लाए जा सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा उपयोग यह है कि अन्य धातुओं के साथ मिश्र धातु बनाकर, विभिन्न धातुओं को मिलाकर जब एक समांगी मिश्रण बनाया जाता है तो उसे ही हम मिश्र धातु कहते हैं। और मिश्र धातु संक्षारित नहीं होते हैं या बहुत ही कम होते हैं। जैसे आप देखेंगे आजकल जो बाइक आप चला रहे हैं उसके जो पहिए होते हैं वो मिश्र धातु के बने होते हैं, क्योंकि पहले जो पहिए आते थे वो जल्दी ही संक्षारित होकर नष्ट हो जाते हैं। अब उनके बदले में मिश्र धातु के बने हुए आपके जो रिंग होते हैं पहिए के वो इस्तेमाल किए जाते हैं और लंबे समय तक प्रयोग में लाए जाते हैं। तो धातुओं के मिश्र धातु बनाकर भी हम संक्षारण से उन्हें बचा सकते हैं। तीसरा देखेंगे, जंग रोधी पदार्थों जैसे फास्फेट तथा क्रोमियम का लेप दूसरे धातुओं पर चढ़ाकर भी हम उन धातुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है। अर्थात ऐसे धातुएं जिनके ऊपर फास्फेट, क्रोमियम या विभिन्न प्रकार के धातुओं का लेप लगा देते हैं तो जो अंदर की धातु होती है वो संक्षारित होने से बच जाती है। तो विभिन्न धातुओं पर हम धातुओं का लेप लगा करके
यानी दूसरे धातुओं का लेप लगा करके भी हम उन धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं। इस तरह से धातुओं की सतह पर पेंट या ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर हम संक्षारण से बचा सकते हैं। धातुओं का मिश्र धातु बना करके भी हम संक्षारण से बचा सकते हैं, और धातुओं पर दूसरे धातुओं का लेप लगाकर भी हम धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।